वेलकम गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग यूनिफॉर्म में। तो दोस्तों आज हमारा हिंदी का पार्ट योजना है 6। इससे पहले 5 पार्ट योजना हम अपने चैनल पर बना के अपलोड कर चुके हैं। अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको छात्र अध्यापक का नाम लिखना है। फिर आपको लिखना है विषय, जैसे कि हमारा हिंदी है, और उप विषय जैसे हमारा कब आऊँ पाठ है जिस पे हम लेसन प्लान बनाने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है दिनांक, क्लास कौन सी है, थर्ड क्लास है, और समय। उसके बाद आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। कक्षा समाप्ति के पश्चात छात्र, पहला, छात्र दुकानदार से बात कर सकेंगे। फिर दूसरा, छात्र दुकानदार की बात समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र दुकानदार के कहे हुए बात को बता सकेंगे। चौथा, छात्र पाठ में आए रंगों के नाम के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद आपको लिखना है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि जैसे व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें मेथड्स आप पढ़ाओगे बच्चों को, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सहायक सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, चाम्पट, चित्र आदि। फिर बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करनी है। छात्र दुकानदार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना में आपको इस तरह के 2 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ लिखना है आपको छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरी तरफ लिखना है छात्र क्रिया। फिर छात्र अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन के माध्यम से उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करता है। जैसे क्वेश्चन 1, कोई वस्तु आपके घर पर ना हो तो आप क्या करेंगे? फिर छात्र जवाब देंगे खरीदेंगे। उसके बाद ये आप चित्र देख सकते हैं, कबाऊ पाठ का दृश्य का ये चित्र है। ये शामपट कार्य है। इसमें कठिन निवारण, कठिन शब्द अर्थ लिखे हुए हैं और प्रश्नोत्तर। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, कोई सामान खरीदना हो तो किसके पास जाते हैं? बच्चे बताएंगे दुकानदार के पास। फिर तीसरा क्वेश्चन, किसी दुकानदार से कोई सामान लेना हो तो दोबारा आने के लिए क्या कहेंगे? वो बच्चे जवाब देंगे कब आऊँ। कब आऊँ नाम पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे या कुछ एक्सपर्टीज जवाब भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोग कब आऊँ नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है पाठ प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको इस तरह से 4 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में लिखना है आपको शिक्षण बिंदु, फिर दूसरे कॉलम में लिखना है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, फिर तीसरे में लिखना है छात्र क्रियाकलाप, और लास्ट में मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु में पाठ परिचय। छात्र अध्यापक पूरे गद्यांश को हाव भाव, आरोह अवरोह, गति, प्रवाह के साथ कहानी का आदर्श वाचन करेगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आदर्श वाचन। व्याख्या, स्पष्टीकरण। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव के लोगों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे, मतलब तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल शुरू हो गई और उसकी दुकान चलने लगी। और छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं इस पार्ट को, जब टीचर व्याख्या कर रहा होता है। फिर मूल्यांकन में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली? बच्चे फिर जवाब देंगे कपड़ों की, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। बीच बीच में उनका मूल्यांकन करते रहेंगे। फिर प्रश्न 2, अवंती को परेशान करने कौन आया था? अभी आप आगे जानेंगे। अवंती की प्रशंसा को सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ ऊंची आवाज़ में बोला, अवंती ज़रा यहाँ कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी बहुत बहुत बड़ाई सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अब वह जो सेठ है वो उससे जलता था, ताकि उसकी जो तारीफ होती थी उससे वो जलता था, इसलिए वो उसके पास जाता है कपड़ा रंगवाने। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुकान कैसा
है, तुम्हारी बहुत बहुत बड़ाई सुनी थी इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगना चाहते हो? उसका मूल्यांकन में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेठ क्या लेकर आया था अवंती के पास? फिर बच्चे जवाब देंगे कपड़ा। उसके बाद व्याख्या। सेठ ने कहा कि रंग के बारे में कोई खास पसंद तो नहीं है, पर मुझे हरा, नीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, पीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते हैं। अब वो सेठ अवंती को परेशान करना चाहता है। देखो वो उसके पास कपड़ा भी रंग बनाया है, लेकिन वो ये क्या कह रहा है कि इन सभी रंगों के अलावा उसे कोई रंग पसंद ही नहीं आता। तो अवंती कौन सा रंग रंगेगा जब इसे ये सारे रंग पसंद ही नहीं? अवंती ने जवाब दिया कि समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझेंगे। फिर मूल्यांकन में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेठ ने अवंती को कपड़ा किस रंग में रंगने को कहा? अवंती ने सेठ की मन की इच्छा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़ा का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा कि तो इसे लेने मैं कब आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अंत भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। और मूल्यांकन में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब सेठ ने पूछा कपड़ा लेने कब आऊं तो अवंती ने क्या कहा? फिर दूसरा क्वेश्चन, सेठ क्या समझ गया था? उसके बाद ये आपका लेसन प्लान यहीं ख़त्म हो जाता है। तो देखा आपने, वह सेठ अवंती को कैसे परेशान करने आया था, पर अवंती ने भी बड़ी चालाकी से उसको ही भगा दिया। अब नीचे आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ क्या कहा? फिर दूसरा क्वेश्चन, सेठ क्यों दोबारा अवंती की दुकान में नहीं घुसा? उसके बाद निरीक्षण कार्य। जब छात्र शामपट कार्य कर रहे थे तब छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किए कार्य किया गया। फिर गृह कार्य में आप बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, बच्चों कल घर से इस पाठ से सुलेख लिखकर लाना। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप टीचिंग इन्फो को फॉलो कर सकते हैं। ये लेसन प्लान आपका यहीं पूरा हो गया है। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।